हे गाइस, आज है 20th ऑफ जुलाई एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीए फाइनेंस स्टूडेंट्स। ये जर्नी जो है ये 5 से 6 दिन तक चलने वाली है। एवरी डे यू हैव टू कम लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डन? हाँ, सो एवरी डे यू हैव टू कम लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड हम ये चैप्टर को कॉन्कर करने वाले हैं। सो आज है first lecture. So before we begin the whole journey of professional ethics, I also wanted to tell you all about the plus classes and the iconic classes which are available for November 22 and May 23 examinations. So do evaluate the iconic batch plans जहाँ पे आपको प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है। हमारे जो स्टूडियो प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट जो है स्टूडियो मोड पे ये सारे आपको मिलते हैं, ठीक है। सो इन केस यू वांट टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड ऑडिटसार टू गेन मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स। अभी के लिए हम शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, इतना ब्रिलियंट दैट ये चैप्टर पढ़ने के बाद आई एम श्योर यू आर गोइंग टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स आफ्टर बीइंग मेंबर। कई बार ना स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि अरे यार स्टूडेंट लाइफ बहुत ही, एक दूसरे से बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही टफ है, पढ़ाई बहुत करनी है, पढ़ाई बहुत करनी है। आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, पोस्ट बिकमिंग मेंबर इज स्टिल मोर डिफिकल्ट। ठीक है, क्यों? आई टेल यू दैट व्हाई देयर आर व्हाई देयर इज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्रोफेशन इन द मार्केट, व्हाई वी होल्ड स्टेटस डिग्निटी अप इन सोसाइटी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं करनी है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अलाउ है। सो लाइक स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये चैप्टर में हम लोग एथिक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, बट प्रोफेशनली क्या एथिक्स है हमारे, हाउ वी शुड बी, हाउ वी शुड एक्ट प्रोफेशनली, इस चैप्टर में पता करने वाले। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग आई एम ट्राइंग टू गिव यू वन स्मॉल ओवरव्यू विथ रिगार्ड्स टू दिस चैप्टर कि ये चैप्टर में है क्या। चैप्टर इज गोइंग टू बी वे टू बिग, चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट मार्क्स गिविंग चैप्टर है। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलो। सो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, दीज आर द शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। Schedules has various parts, various clauses, so directly we'll be jumping to do's and don'ts. ठीक है, then we will be studying something called as disciplinary mechanism, as in कि अगर हम लोगों ने कुछ ऐसी काम कर दी या फिर कुछ ऐसा एक्ट कर लिया जिससे हमारे इंस्टीट्यूट को हम ऐसा लगे कि यार ये तो मिसकंडक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट को ऐसा लगे कि अरे एकदम ही डिफेमेटरी सिचुएशंस हो गई, तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो। तीसरी चीज हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ सम रेलेवेंट सेक्शंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं टू द सेक्शन, एंड एकदम ही एंड में देर आर सर्टन मिसलेनियस टॉपिक्स सच एज। मिसलेनियस टॉपिक्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कुछ केसेस, कुछ जजमेंट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो टोटली स्पीकिंग ये चैप्टर इन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वेरी फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द शेड्यूल्स। अब पहले नीड समझ लेते हैं इस चैप्टर की, व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव दीज काइंड्स ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन प्लेस। समझो एक छोटा सा एग्जांपल एंड देन विल स्टार्ट। ओके, देयर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर को हम बहुत ही तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर द वन स्ट्रगलिंग फॉर द सोसाइटी, दे आर द वन डे नाइट काम करके काफ़ी सारे लोगों की जान बचाते हैं, अपनी जान जोखम के डाल करके भी लोगों की मदद करते हैं। वी ऑल रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड दैट प्रोफेशन एज वेल। ठीक है, बट कुछ कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती है, करेंटली नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो हुआ क्या कि जो डॉक्टर भाई साहब है, डॉक्टर मिस्टर ABCD, सो डॉक्टर मिस्टर ABCD के पास एक पर्सन आया भागता 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 कि सर मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ टेक दिस केस, हम फॉर्म भी भर के आएंगे, प्लीज़ टेक दिस केस एंड इमीडिएटली काम स्टार्ट कर दीजिए सर, इमीडिएटली ऑपरेशंस, रिक्वायरमेंट, मेडिकेशंस, वॉट एवर द थिंग इज रिक्वायर्ड यू स्टार्ट। ठीक है,
डॉक्टर ने कहा यू डोंट वरी, आई विल बी वर्किंग वॉट एवर थिंग इज रिक्वायर्ड, मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहे, जितनी मुझसे हो सकती है उतनी कोशिश करूंगा। ठीक है, द थिंग्स वेंट ऑन अ गुड नोट। एडमिट किया गया उनके बेटे को, पूरा परिवार फिर हॉस्पिटल आ गया। ओके, जैसे ही एक दिन हुआ, लाइक हेल्थ में थोड़ा सा सुधार देखने मिला, 2 दिन हुआ, बेटे की तबीयत और सुधरने लगी। बट 3 दिन के बाद डॉक्टर रियलाइज कि ठीक है, करंटली मेडिकेशंस आर वर्किंग, बट ये जो बेटा है जिसको एडमिट किया है वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं। ये जो बेटा है ये अभी के लिए उसके बिकॉज ऑफ मेडिसिन ही इज ट्राइंग टू कोरिलेट, ही इज ट्राइंग टू हैव थोड़ा सा फूड दिस एंड दैट, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं जीने वाले। द थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, द थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल, एंड सम ऑफ द वेरी मेजर क्रोनिक डिजीज है उनको। ठीक है, अब ये डॉक्टर को पता चल गया आफ्टर ऑल द रिपोर्ट्स केम इन। ये होने के बाद डॉक्टर ने ये चीज़ उसके पापा को और उस पेशेंट को नहीं बताई। ये बात उन्होंने उसके बड़े भाई को, जो पेशेंट था, उसको बताई, एंड इवन उनके जो अदर सिबलिंग्स थे उनको बताई। तो 2 जनों को ये बात पता ही नहीं थी कि बेटे की हेल्थ एक्सट्रीम क्रिटिकल है, बेटा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले। किसको? खुद पेशेंट को, बेटे को और उसके पापा को। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने ये जो किया कि चीज़ें नहीं बताई, एथिकली स्पीकिंग हमको सच सच बता देना चाहिए, बट डॉक्टर ने ये जो चीज़ की कि पेशेंट की जो करंट सिचुएशन है, जो करंट हालत है, वो नहीं बताई, वो सही था या नहीं था? सोच समझ करके मुझे बताओ कि मैम ये तो गलत किया, पापा को तो बता देना चाहिए, पापा इज़ द वन हु के लाइक बॉट दिस केस टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वॉट एवर ही डिड वॉज करेक्ट? अगर अचानक से वो पेशेंट को एज वेल एज उनके फादर को बोल देते तो हो सकता है हेल्थ का उल्टा इफेक्ट हो जाता, टेंशन में आ जाते, पापा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते। येस और नो? यस। सो नाउ कंक्लूडिंग कैन बी से उन्होंने एथिकली शायद हो सकता है चीज़ें छुपाई हो, गलत बोला हो, या झूठ का साथ दिया हो। जब भी पापा उनको पूछते हो कि सर मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना, डॉक्टर उनको तभी हैंडल कर देते हैं, हाँ हाँ सर आप चिंता मत कीजिए। झूठ तो बोला, एथिकली तो गलत किया, बट प्रोफेशनली देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से किया। यस। सो हमारे लिए भी जैसे ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स के लिए ऐसे एथिक्स होते हैं, इन द सिमिलर मैनर व्हेन वी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आज हमारा भी सोसाइटी में एक डंका बजता है। वी आर लाइक द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, सो इवन वी होल्ड दैट डिग्निटी एंड स्टेटस अप इन द मार्केट। तो हमारे भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है। तो एथिक्स इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, जो आपने शायद स्कूल लाइफ से पढ़ा होगा, वॉट इज एथिक्स, बट currently I'm going to teach you what is professional ethics। ठीक है, सो इस चैप्टर में जो पहला स्टफ हमको पढ़ना है दैट इज टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्स। अब ये शेड्यूल्स क्या है, इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उसको स्टार्ट करते हैं। चल, सो टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो इन्हीं शेड्यूल्स के क्लॉजेस में से आते हैं। तो यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, ये एक्ट में 2 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल, ये दोनों शेड्यूल्स में इंटरनली पार्ट्स है। व्हाई देयर आर पार्ट्स, आई विल टेल यू। सी स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज टीचिंग यू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आई मेड यू विल अंडरस्टैंड दैट हर पर्सन ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस में होगा, या हर पर्सन ऐसा नहीं है जो नॉन प्रैक्टिसिंग होगा। मतलब कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस में है, कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग है, जो नॉन प्रैक्टिसिंग है। तो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड नॉन प्रैक्टिसिंग सीएज, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बना करके रखें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझिए, जब भी हम काम कर रहे हैं, आज मैं आपको एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ, आइए पूरे प्रोफेशनल एथिक्स में विल बी हैविंग वन मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर का नाम ही बता दीजिए आप। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कैरेक्टर यश। यस, ये है होने वाले हैं हमारे कभी कभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी कभी नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, वही करेंगे जो सारा सही काम होगा, वही करेंगे कुछ गलत काम तो हमें पता चले कि यश भाई साहब जैसा काम नहीं करना। सो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर भाई साहब है, उनको प्रोफेशनली तो सही काम करना ही है कि क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिपोर्टिंग है, स्टैंडर्ड्स का प्रोविजंस है,
एथिकली स्पीकिंग, प्रोफेशनली तो आपको सही से काम करना ही है, एज वेल एज देर आर सम काइंड ऑफ एक्ट जो आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत सही तरीके से करना है. जस्ट एक छोटा सा सिचुएशन इमेजिन करो एंड देन आई टेक यू बैक टू द शेड्यूल्स. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यश, ये जो यश भाई साहब हैं, ये यश भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग का खूब क्रेज है इनको, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी के आगे लोगो भी लगा हुआ है सीए, ठीक है. अब गाड़ी चलाते फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, ठीक है. यश भाई साहब रहते मुंबई, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी आगे वाली गाड़ी से जाकर के थोड़ा सा टच हो गई. एंड मुंबई में तो एक्चुअली होता है ऐसा है कि गाड़ी अगर टच भी हो जाए ना तो सामने वाला ड्राइवर उतरेगा, हमारे गाड़ी में भी जो पर्सन ड्राइव कर रहा है वो भी उतरेगा, और एक दूसरे को लंबे लंबे बड़े बड़े जोर जोर से एकदम एकदम जोर जोर से एक दूसरे को बातें बताएंगे, क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने. यश भाई साहब भी सेम. यश भाई साहब गॉट डाउन फ्रॉम द कार, गाड़ी में से उतरने के बाद सामने वाले ड्राइवर को डांट रहे, वो सामने वाले भाई साहब यश को डांट रहे, एंड ही स्टार्टेड यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज. अब वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन लोगों को लग रहा है यार लगता है ये कोई सी सीए की गाड़ी है, पर देखो तो सही कैसे बातें कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है क्या. ऐसे सारे लोग जो खड़े थे ना वैसे बोलने लगे. मुझे ये बताओ, यश भाई साहब ने ऐसा जो एक्ट किया है क्या सही किया. इसे हम लोग कहते हैं अधर मिसकंडक्ट. भले प्रोफेशनली आपने गलत नहीं किया, बट पर्सनल लाइफ में भी इंस्टीट्यूट चाहता है वंस यू एक्ट, वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, यू हैव टू act in a manner, you live your life in a manner with the highest level of dignity. ठीक है. तो मैम इससे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं आएगा, तो कौन सा मिसकंडक्ट आएगा, अदर मिसकंडक्ट आएगा. क्यों, क्योंकि आपके इस कारनामे से अट्रैक्ट हो रहा है डिसरेप्यूट, अट्रैक्ट हो रहा है मान हानि, ICAI के मान को हो रहा है हानि. दिस इज नोन एज अदर मिसकंडक्ट. वन मोर एग्जाम्पल एंड देन आई टेक यू बैक टू दैट. यश भाई साहब, यश भाई साहब को ना एक प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बहुत पसंद है. ये मैडम का नाम है यशवी. यशवी मस्त आंखें एकदम काजल वाजल लगा लगा करके बहुत अच्छी दिखती है. मतलब ड्राइंग मेरी थोड़ी सही नहीं है बट दिखती बहुत अच्छी है मैडम, दिखती बहुत अच्छी है. ठीक है. तो यश भाई साहब को यशवी बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है. तो यश भाई साहब ने यशवी बहन को कबूतर से चिट्ठी भेजना शुरू किया. ठीक है. एंड वो गाने भी सुनाना, गाने गाने भी डेडिकेट करना शुरू किया. आरजे पे आकर के, रेडियो चौकी पे आकर के, फिल्म पे उनके गाने लगाते थे कि मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये गाना यशवी को. ये सारा चीज़ हुआ, SMS व्हाट्सअप वगैरह स्टार्ट हुआ. फिर सर फुल ऑन मैडम को बोला कि मैडम हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे विवाह करेंगे. ठीक है. यशवी मैडम को भी लगा कि यार यश भाई साहब तो बहुत ही प्रेम करते हैं, हमें विवाह तो यश भाई साहब से ही करेंगे. अब हुआ क्या, यश भाई साहब ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई. यश भाई साहब गए मम्मी के पास कि मम्मा मैं यशवी से प्यार करता हूँ, शादी तो यशवी से ही करूँगा. मम्मा ने यार धड़ाक करके एक बजाया, सारा का सारा वो जो कबूतर भेजने वाला नशा था ना सब उतर गया. यशवी मैडम ने यश भाई साहब को फ़ोन किया कि अरे यश, वो नेशनल पार्क में आप मिलने आने वाले थे, आप आए नहीं. तो उसने बोला नहीं बहन, अब आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म. ऐसे करके यश ने अपने फ़ोन, सिम कार्ड, ये सब कुछ बदल दिया. अब मुझे सच्ची बताओ, ये जो भाई साहब ने पर्सनल लाइफ में एक्ट किया है सही किया है या गलत. गलत क्या, प्लेइंग विद इमोशंस. लोगों को क्या लगेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के प्लेइंग विद इमोशंस, गलत है. ये वाला एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बोलता है प्लेइंग विद समवन्स इमोशंस, मिस यूटिलाइजिंग ऑफ द फंड्स ऑफ ICAI, या फिर एक्टिंग इन अ मैनर विच अट्रैक्ट्स डिसरेप्यूट, या फिर आपने पर्सनल लाइफ में किसी के घर पे चोरी डकैती क्रिमिनल एक्टिविटी कर ली है जिससे कोर्ट ने आपको कुछ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है. ये सारा का सारा चीज़ भले आपने प्रोफेशनली ना किया हो, इवन पर्सनली आपने ये चीज़ किया है ना, अदर मिसकंडक्ट लगेगा. ठीक है. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, these these schedules are further divided into parts. समझते हैं आगे. First schedule is further divided into 4 parts and second schedule is further divided into 3 parts. Part 1, 2, 3, 4. Part 1, 2, 3. अब और आगे. मैम तो ये अलग अलग पार्ट्स क्या रिजेंबल करते हैं समझो. पार्ट 1 इज फॉर ऑल द मेंबर्स इन प्रैक्टिस, एंड ये वो मिसकंडक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो इट इज फॉर अ
practicing CA doing professional misconduct. This is for non-practicing CAs doing professional misconduct. This is for both PCA as well as NPCA. This is for PCA as well as NPCA, practicing as well as non-practicing chartered accountant doing professional misconduct. This is also for both practicing as well as non-practicing CAs doing other misconduct. Doing other misconduct. तो it is PMC and last वाला part is OMC. तो मैम OMC में जो misconduct है वो professionally नहीं हो रहा है, नहीं, जो other misconduct है वो हो रहा है other personal life में, professionally नहीं. In the similar manner, now we can frame up for the second schedule. Part 1 is for PCAs doing professional misconduct. This is for both doing professional misconduct. This is for both doing other misconduct. Doing other misconduct. So frankly speaking, all these things are required to be by hearted by you. इसमें से भी लास्ट एक कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड मेमोरी टेक्निक सिखाने वाली हूँ कि आपको ये क्लॉजेस कैसे याद रखना है. से सुनिए स्टूडेंट्स. सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लॉजेस अंडर फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर क्लॉजेस अंडर फर्स्ट पार्ट? यहाँ पे काफ़ी सारे क्लॉज हैं. फॉर फर्स्ट पार्ट देर आर इन टोटलिटी 12 clauses, 2 clauses, 3 clauses, and here 2 clauses. ठीक है. Here there are 10 clauses, 4 clauses, and again 2 clauses. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडिविजुअल क्लॉजेस के हिसाब से, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें मना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है. समझ में आता है? सो don't copy this down, I'll just take you to that content. There is one beautiful concept which is added and that is an amendment, and amendment is with regards to NOCLAR, NOCLAR. तो NOCLAR वाला concept भी सिर्फ एक चीज़ है जो इसमें amended है, बाकी सब almost being same. Yeah, these are the provisions. पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के प्रोविजंस हैं. एंड देयर यू गो, हियर यू हैव ऑल द क्लॉजेस. सो मैम हम लोगों को ये सारे क्लॉजेस बाय हार्ट करना है क्या? एब्सोल्युटली यस, वी हैव टू बाय हार्ट. एंड ये हम लोग लिखेंगे भी कैसे? जस्ट एक फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी, देन एवरी टाइम वेन एवर वी विल बी डिस्कसिंग क्लॉजेस हम लोग बाय हार्ट करेंगे. काली वाली लाइन समझो है क्या? सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लॉजेस, हम लोग हमारा आंसर कैसे फ्रेम करें? हम लोग ऐसे बोलेंगे, एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल क्या मिसकंडक्ट. ठीक है. सो हर क्लॉज ऑफ हर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी शेड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी बाय हार्टेड. बोलो अकेले अकेले कर लोगे क्या? मेमोरी टेक्निक की जरूरत है? एक बार टेक्निक कर ले. चल, तो एक बार हम लोग टेक्निक करेंगे एंड उसके बाद आई विल ब्रिंग यू ऑल बैक टू दिस कंसेप्ट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ द मेमोरी टेक्निक टू बाय हार्ट ईच एंड एवरी क्लॉजेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी शेड्यूल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. चलिए शुरू करते हैं. सो एज आई टोल्ड यू देर आर 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट 2 शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना गाइज, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं. फर्स्ट शेड्यूल में जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं. सो पार्ट 1. ओके, छोटा सा डिस्क्लेमर. whenever I'm making you memorize, या whenever I'm making you see any memory technique, try having that visualizations in place. The things which you, whatever you'll be visualizing, I am very 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 sure will stick to your brain. and ये memory technique से आप लोग हर क्लॉज, बेट है मेरा, हर क्लॉज हर पार्ट हर शेड्यूल्स के हिसाब से बाहर कर ही पाएंगे. जो भी चीज़ मैं अभी आपको कहानी, जो भी चीज़ मैं आपके साथ अभी वार्तालाप या बातें करने वाली हूँ, इसे सुनना, सोचना, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा मत लगाना, बट जो भी मैं बोल रही हूँ उसको क्रिटिकली सुनना ज़रूर. क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अभी प्रैक्टिकली चीज़ें मार्केट से उठाई है. ये सारी न्यूज़ेस जो मैं पढ़ रही हूँ आजकल, वो सारी की सारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ. ठीक है, तो शुरू किया जाए. श्योर. चलिए, सो मुझे बताओ, हीरो नंबर 1 होता है? हीरो नंबर 1 होता है? तो ठीक है, ये जो हीरो नंबर 1 है
तो हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट शेड्यूल हम लोग सारे के सारे हीरोज की जो रियल फैक्ट्स है, जो न्यूज़ है, जो रियल लाइफ घटनाएं हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ट्राई करती हूँ कोरिलेट करवाना। ठीक है, चल। ओके, आपने हीरो का नाम तो सुना होगा, देव आनंद। नाम सुना? देव आनंद नाम सुना? नहीं सुना तो फोटोग्राफ भी देखते जाइए। सो देवानंद भाई साहब जब भी मूवीज में आए, उसके पहले की बात है, ही वॉन्टेड टू स्टार्ट विद हिज ओन प्रोडक्शन हाउस। उनको खुद को एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना था, एंड उनको ऑलरेडी ही बिफोर एंटरिंग इनटू एक्टिंग फील्ड ही वांटेड टू स्टार्ट विद हिज ओन प्रोडक्शन हाउस। तो उनको उनको पार्टनर की ज़रूरत थी। अभी अकेले अकेले कैपिटल भी कितना लगा है। तो उन्होंने सोचा कि किसी पर्सन के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि भाई साहब आप एक काम करें, कुछ कैपिटल आप लगा दें। तो देवानंद भाई साहब गए किसी पर्सन के पास जिनका नाम था आनंद। वो आनंद भाई साहब ने कहा, अपना पार्टनरशिप में तो नाम ऑलरेडी बन चुका है, आपके नाम में आनंद ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो अपनी पहली पहली पार्टनरशिप थी ना, उनका नाम ही ये रखा था, क्योंकि नाम में ही पार्टनरशिप है उनके, देव आनंद। तो उनके पार्टनरशिप का नाम था देवानंद एंड एसोसिएट्स। क्या था? देवानंद एंड एसोसिएट्स। तो बिफोर फॉलिंग इनटू, या फिर बिफोर स्टार्टिंग हिज एक्टिंग करियर, ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल बिजनेस एज अ प्रोडक्शन हाउस। एंड उनके पहली पहली पार्टनरशिप, नाम में ही देखो पार्टनरशिप है देवानंद। तो इनकी पहली पहली जो पार्टनरशिप थी उनका नाम था देवानंद एंड एसोसिएट्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरा फन फैक्ट। दूसरा फन फैक्ट कुछ ऐसा है, बॉबी देओल भाई साहब। बॉबी देओल भाई साहब है ना, बॉबी देओल भाई साहब के जो पप्पा है धर्मेंद्र जी, उनका एक्टिंग करियर बहुत ही स्ट्रांग था। बट आपने खुद ने देखा ही होगा, बॉबी देओल भाई साहब इज़ नॉट दैट वावा पर्सन, है ना। स्टार किड होने के बाद भी ये पर्सन मार्केट में मूवीज़ में इतने ज़्यादा चले नहीं। तो देवानंद के बाद बॉबी देओल भाई साहब का अगर आप किस्सा देखने जाओ ना, उनकी आश्रम वाली मूवी अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले आई थी, वो भी इतनी ज़्यादा खास चली नहीं थी, इंटरनल इनसाइडर स्टोरी। तो वो भाई साहब क्या करते पता है, उनको खुद को कास्ट करने के लिए लोगों को वो पैसा देते हैं कि भाई मुझे मुझे कोई तो कास्ट कर लो रे। कोई कास्ट नहीं कर रहा था तो धर्मेंद्र पाजी ने मूवी बना ली, यमला पगला दीवाना, है ना। याद है? पता है वो मूवी आई थी पापा की और दोनों बेटों की। तो बॉबी देओल भाई साहब खुद लोगों को पैसा देते हैं, मुझे कास्ट कर लो रे, मुझे कोई तो कास्ट कर लो रे। ये भी एक इनसाइडर स्टोरी। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी उनको भी मूवी। पापा ने बहुत सारे पैसे वैसे भी कमा करके रखे, तो टेंशन को नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अभिषेक भाई साहब। अभिषेक बच्चन जो है, अभिषेक बच्चन की जो पहली मूवी आई थी रेफ्यूजी, करीना कपूर के साथ, उनकी एक पहली मूवी आई थी रेफ्यूजी। उनका एक गाना, वो रेफ्यूजी मूवी का गाना तो बहुत अच्छा था। वो कुछ पंछी पंछी नदिया पवन के झोंके, मूवी बहुत मतलब ज़्यादा मूवी के बारे में तो नहीं बोल रही, बट गाना बहुत बढ़िया था। जैसे ही ये मूवी मार्केट में इतनी पिटी, उन्होंने जा करके अमिताभ बच्चन जी को कहा कि पापा पापा मैं ये मूवी नहीं करना चाहता, आप ही करो ये सारा चीज़, मैं तो सीए करना चाहता हूँ। पापा ने कहा पगला गए। बच्चन भाई साहब ने कहा कि पगला गया है, मूवी करो, एक आध दो मूवी जाती है वैसे इसकी स्टार्टिंग की ब्लफ, कोई दिक्कत नहीं, बट हो जाएगा करियर वरियर से। नहीं पापा, मैं सीए करना चाहता हूँ। अभिषेक तभी पूरे टशन में जाकर के जिद पे अड़ गए, मैं तो मूवी करूँगा, मैं तो सीए बनूंगा पापा, मैं तो सीए बनूंगा। अभिषेक ने जिस टशन से कहा, बच्चन भाई साहब ने, अमिताभ बच्चन सर ने कहा कि अच्छा चलो बन भी गए आप सीए, तो क्या अक्खा टाइम ऑफिस में बैठे रहोगे? देखी नहीं है ये यश की हालत आपने? अक्खा टाइम पढ़ना पड़ता है उसमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट लिखनी पड़ती है उसमें। देखी नहीं आपने ये सीए वाले बच्चों की हालत? बोलते हैं नहीं पापा कुछ भी हो जाए, मैं ऑफिस बना लूंगा, फिर कोई दूसरे पर्सन को दे दूंगा ऑफिस चलाने के लिए, बच्चन एंड एसोसिएट्स के नाम पे अपना ऑफिस बहुत चलेगा, नाम तो ऑलरेडी पापा कमा रखा है ना। तो हमने जा कर के अभिषेक बच्चन को कहा कि बच्चन भाई साहब, जूनियर बच्चन भाई साहब, आपने अगर खुद के नाम पे प्रैक्टिस शुरू की ना, तो खुद के नाम पे किसी दूसरे पर्सन को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा सकता। सो अभिषेक बच्चन भाई साहब को हम लोगों ने तभी समझाया, बड़े बच्चन भाई साहब ने भी ये कहा कि देखो अगर आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हो तो खुद को ही खुद के नाम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी और को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा सकता, भले ही आपका बहुत बड़ा नाम क्यों ना हो। आई अंडरस्टैंड बच्चन एक बड़ा ब्रांड है, बट
फर्म आपने शुरू की, किसी और पर्सन को काम करने दे दिया, ये तो नहीं चलेगा। तो बच्चन भाई साहब का वो रेफ्यूजी मूवी के बाद बहुत स्ट्रगल हुआ एंड ही स्टार्टेड विथ हिज करियर अगेन, मूवी करियर, एंड नाउ ही इज डूइंग गुड, है ना। कुछ नहीं तो एटलीस्ट केबीसी तो चल ही रहा है। चलो आगे, काफ़ी सारी चर्चा होगी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। गोविंदा जी, गोविंदा जी, दिस इज़ अ रियल फैक्ट गाइस। गोविंदा इधर मुंबई में वसई विरार एक एरिया आता है, एंड वसई विरार की तरफ से उन्होंने एमपी एमएलए के इलेक्शंस लड़े थे। ठीक है, उन्होंने एमपी एमएलए के इलेक्शंस लड़े थे और जीते भी थे। तो ही हिमसेल्फ पर्सनली इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। सो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने आप को डेजिग्नेट करना स्टार्ट कर दिया एज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज एमएलए, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ना उन्होंने अपने आप को ऐसा डेजिग्नेट करना शुरू कर दिया। माँ आईसीआई को पता चला, यहाँ पे कप्परेड में उस जमाने में ब्रांच हुआ करती थी आईसीआई की। लेटर गया गोविंदा जी को कि गोविंदा जी ऐसा नहीं कर सकते आप भले ही बहुत बड़े एक्टर हो, बट हर बार कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, हर बार कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमने अलाउ किया आपको मूवी शूवी करने के लिए, बट आप तो एमपी एमएलए अपने आप को डेजिग्नेट कर रहे हो, नहीं चलेगा। गोविंदा ने कहा कि नहीं, अपने आप को डेजिग्नेट करूंगा तो देशभक्ति के लिए लिए करूंगा, मैं अपने आप को एमपी एमएलए ही डेजिग्नेट करूंगा। माँ आईसीआई को गुस्सा आ गया। माँ आईसीआई ने कहा रुको, इधर यू डेजिग्नेट योर सेल्फ एज अ सीए और यू डेजिग्नेट योर सेल्फ एज एमपी एमएलए। गोविंदा जी ने कहा नहीं डेजिग्नेट करता है सीए। तो आज की तारीख में आप देखो गोविंदा जी कहाँ अपने आप को सीए डेजिग्नेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एमपी एमएलए डेजिग्नेट कर रहे हैं। बोलो चलो, चलो गट्स होता है ऐसी सारी चीज़ों में। अब आगे और एक छोटी सी चीज़, किशोर कुमार जी, नाम सुना? अरे किशोर कुमार जी के गाने सुन सुन करके हम बड़े हुए। किशोर कुमार जी ही हिमसेल्फ वाज अ सीए, किशोर कुमार जी ही हिमसेल्फ वाज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो। फन फैक्ट, हाँ, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बट उनको गाना गाने का भी बहुत शौक था उस ज़माने में। तो आफ्टर कमिंग इन टू प्रैक्टिस उनको अपना सिंगिंग करियर भी चालू रखना था। ठीक है, अब मुझे जस्ट नॉर्मल एक चीज़ बताओ, अगर कोई पर्सन को अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपना पैशन फॉलो करना हो तो क्या हम मना करेंगे? मना करेंगे क्या? नहीं, मना तो नहीं करेंगे। लाइक आप जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पैशन भी फॉलो करना है, बिंदास करो ना, क्या दिक्कत है। बट अगर आप आपके प्रोफेशन को कम टाइम दो, गाना गाने के रियाज में ज़्यादा टाइम लगा लो, तो माँ आईसीआई को बुरा लगेगा। तो माँ आईसीआई ने क्या कहा किशोर कुमार जी को, किसको? किशोर कुमार जी को, कि किशोर कुमार जी आपको गाना गाना है गाओ, बट पूछ करके गाओ। मतलब देखो, आप कोई दूसरे बिजनेस में अगर स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, साथ में आपको प्रैक्टिस भी चलानी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, बट पूछ तो लो। अगर मुझे लगा कि प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी तो मैं आपको अलाउ कर दूंगी, स्पेसिफिकली परमिशन दे दूंगी, बट अगर नहीं तो मैं मना कर सकती हूँ। मतलब क्या, अगर किशोर कुमार जी को गाना गाना था एज वेल एज प्रैक्टिस निभानी थी, पूछ लेते। उन्होंने पूछा ही नहीं, बिकॉज उन्होंने पूछा ही नहीं, माँ आईसीआई ने अपनी डिग्री कैंसिल करवा दी। तो किशोर कुमार जी ने बाद में सिर्फ गाना ही गाया, प्रैक्टिस तो बंद हो गई थी। सो दैट वाज अ थिंग। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक कैरेक्टर है सलमान भाई का, चुलबुल पांडे जी। चुलबुल पांडे जी, चुलबुल पांडे जब ये कैरेक्टर ड्रॉ और डिज़ाइन कर रहे थे, ये चुलबुल पांडे जी का कैरेक्टर एक सीए वाला कैरेक्टर होने वाला था। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला कैरेक्टर होने वाला था। चुलबुल पांडे जी का कैरेक्टर देखा है आपने? वो पैसे कभी देते नहीं हैं, वो हर जगह से पैसे निकलवा लेते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ के पैसे रहते हैं। ही एक्सेप्ट द मनी, ही एक्सेप्ट द मनी। चुलबुल पांडे जी का कैरेक्टर कुछ ऐसा है जहाँ पे उन्होंने छेदी भाई साहब को भी बोल दिया था कि छेदी भाई साहब, आपके जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ के पैसे ना, उन सबको हम जला देंगे या फिर हम खुद रख लेंगे। तो छेदी भाई साहब बेसिकली चुलबुल पांडे वाले भाई साहब बॉबी देओल से एक्सट्रीम ऑपोजिट। बॉबी देओल बेचारा पैसे लोगों को देता है, अरे हमको कास्ट कर लो, चुलबुल पांडे भाई साहब पैसे लेते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। चलो एक और बात बता दूँ। अरे आपने वो नाम सुना है, फरहान अख्तर? फरहान अख्तर, अगर आर्टिकल शिप कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, ऐसी उनको कोई तो एक मूवी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें रॉकॉन, रॉकॉन में शायद उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ। तो ये वाले मूवी में उनकी ऐसी बहुत शायरी आती थी तभी, ऐसे अगर आर्टिकल शिप कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, अगर सुबह शाम दिन रात पढ़ाई कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, अगर ऑडिट की टाइम पे टेस्ट लिख रहे हो तो जिंदा हो तुम।
मतलब ये तो हमारी है शायरी, बट सिखाया उन्होंने। कैसे, मैं बताती हूँ। फरहान अख्तर भाई साहब पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बाद में ये मूवी शूवी की और प्रैक्टिस छोड़ दी और ये सारे में चीज़ें आ गए। फरहान अख्तर भाई साहब क्या गजब में अपना क्लाइंट सॉलिसिट करते थे, शायरी बोल बोल करके सॉलिसिटेशन कर लेते थे। बोलते कि अगर रिटर्न फाइल कराना है तो यहाँ आना है आपको, अगर जीएसटी करवाना है तो यहाँ आना है आपको। अरे भाई ऐसा कैसा, बहुत बहुत गजब तरीके से, बहुत गजब तरीके से खुद की तारीफें कर करके वो क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर लेते थे। माँ ऐसे को बुरा लगा कि ऐसी कला बाकी सब में होगी क्या। अभी हमारा यश भाई साहब ही ले लो, यश भाई साहब को तो शायरी वायरी आती नहीं है, तो बेचारा यश क्लाइंट सॉलिसिट नहीं कर पाता और फरहान भाई सारे के सारे क्लाइंट सॉलिसिट कर पाते। माँ ऐसिया ने मना कर रहे हैं, माँ ऐसिया ने बोला बस हो गया फरहान भाई, अब ऋतिक रोशन के साथ मिल करके पहले मूवी बना लो, सीए भी आपको नहीं करना, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं। हेंस आपको शायद पता नहीं होगा, ही वॉज अ सीए, ठीक है, वो अभी मूवी में। क्यों, माँ ऐसे ने मना कर दिया ना। चलो ठीक है, काफ़ी सारे फन फैक्ट्स की बात हो गई, थोड़ा सा कोरिलेशन कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। अच्छा, अब छोटा सा एक पॉइंटर है गाइड्स। 1 resembles A, 2 resembles B, A B C D E F G H I J K। चलो ठीक है, और हमने क्या बोला, हीरो नंबर 1 होता है, हीरो 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 नंबर 1 होता है। सो पार्ट 1 इज टोटली बेस्ड ऑन, द मेमोरी टेक्निक इज टोटली बेस्ड ऑन हीरोज का नाम। ए से कौन से हीरो के बारे में बात की हम लोगों ने, ए से कौन से हीरो के बारे में बात की, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन। क्या स्टोरी थी, क्या फैक्ट था। हाँ जी, फैक्ट कुछ ऐसा था कि बॉस अगर बच्चन भाई साहब बोले कि पापा अपने नाम से अपन बिजनेस स्टार्ट कर देते, किसी और को काम करने बोल देंगे, बोलो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो क्लॉज नंबर 1 में क्या मिसकंडक्ट है, क्लॉज नंबर 1 में ये मिसकंडक्ट है, अलाउिंग एनी वन टू प्रैक्टिस इन योर नेम, अलाउिंग अदर टू प्रैक्टिस in your name will be a professional misconduct। बी से हम लोगों ने किसके बारे में बात की, बॉबी देओल भाई साहब, वेरी गुड। बॉबी देओल भाई साहब क्या करता है, पैसा देता है या पैसा लेता है, पैसा देता है कि हमें कोई तो कास्ट कर लो रे। दैट मीन्स व्हाट, इफ इट ऑल यू पे और यू अग्री टू पे एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज, कहीं पे भी आपने शेयर कमीशन ब्रोकरेज पे किया है इन ऑर्डर टू गेट द क्लाइंट्स, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। सो व्हाट इज क्लॉज नंबर 2 में मिसकंडक्ट, पेज और अग्री अलाउ और अग्री टू पे और अलाउ और अग्रीज टू पे शेयर कमीशन ब्रोकरेज। तो अगर ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट माना जाएगा। सी से कौन सा कैरेक्टर था हमारे, सी से कौन सा कैरेक्टर था, चुलबुल पांडे जी, क्या बात है, चुलबुल पांडे जी। चुलबुल पांडे जी क्या कर रहे थे, मैंने अभी अभी आपको बोला, चुलबुल पांडे जी बॉबी देओल के एक्सट्रीम ऑपोजिट, वो पैसे देते नहीं, वो तो पैसे लेते हैं, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट। डी से क्या बात की हम लोगों ने, डी से देवानंद, इनके तो नाम में ही क्या है, अमित बता इनके नाम में क्या है, पार्टनरशिप है, ठीक है, इनके तो नाम में ही पार्टनरशिप है। यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई साहब ने जो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था उसके लिए पहला पार्टनर ढूंढने गए थे, यस, तो इनके तो नाम में ही पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे कुछ मिसकंडक्ट हम लोग बात करने वाले विथ रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप। ई से मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं कहानी बताई है। एफ से आते हैं हमारे फरहान अख्तर भाई साहब। फरहान अख्तर ने क्या किया था, शायरी बोल बोल करके क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर लिया था, शायरी बोल बोल करके क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर लिया था। जी से हम लोगों ने बात की थी, देखो सॉलिसिटेशन के भी कुछ तरीके हैं। अगर आप
कोई ऐसे मीन्स के वाया सॉलिसिटेशन करो विच आर नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल अट्रैक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जी से हम लोगों ने बात की थी गोविंदा, क्या बात की थी हम लोगों ने? गोविंदा भाई साहब की। गोविंदा भाई साहब को माँ ICI ने क्या बोला? आप अपने आप को MP MLA के नाम पे डेजिग्नेट नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपने आप को MP MLA के नाम पे डेजिग्नेट किया है तो बॉस दिस विल बी ट्रीटेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये कुछ मिसकंडक्ट ऐसे हैं विद रिगार्ड्स टू डेजिग्नेशन। ये सारा का सारा मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी। फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू बाय हार्ट द क्लॉज ऑफ द रिस्पेक्टेड पार्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टेड शेड्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं के से हम लोगों ने किशोर कुमार जी के बारे में पढ़ा। किशोर कुमार जी को ICI ने क्या कहा कि देखो किशोर भाई, अगर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कोई स्पेशल बिजनेस करना है तो आप परमिशन ले लीजिए। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो बॉस दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो गाना गाना था उनको, बट गाना गाने की उन्होंने परमिशन नहीं ली तो ICI ने मेंबरशिप कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे लिखना है हमको स्पेसिफिक परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन। ओके, चलो थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं एंड देन आई विल जस्ट ट्राई आस्किंग यू सम क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू दीज क्लॉजेस। ऋतिक रोशन, वो जिनकी क्रिश वाली मूवी आई थी, यस। तो ऋतिक रोशन भाई साहब ने जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किया था तो ऋतिक रोशन भाई साहब ने एक नया क्लाइंट नया क्लाइंट का काम हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो उनको जैसे नया क्लाइंट का काम हाथ में आया, उन्होंने आव देखा ना ताव, उन्होंने डायरेक्टली क्लाइंट हासिल कर दिया एंड ही स्टार्टेड विद द वर्क। फिर जा करके हमारे यश ने ही ऋतिक रोशन को कहा कि अरे ऋतिक रोशन, आपने प्रीवियस ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया क्या? वो भी तो अपना भाई है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ऋतिक रोशन ने कहा नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिया। यश ने एक बहुत अच्छी टिप दी। यश ने ऋतिक रोशन को क्या बोला कि अभी जाओ, क्रिश के जैसे ऐसे उड़ करके जाओ और NOC लेकर के आओ। किसके पास से? प्रीवियस ऑडिटर के पास से। क्यों? यश ने ऋतिक रोशन को समझाया कि ऋतिक देखो, अगर आप प्रीवियस ऑडिटर से वार्तालाप नहीं करते हो, उनका क्लाइंट्स खुद इस साल काम करते हो, तो भाई हम तो भाई भाई के क्लाइंट को छीन रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। तो अगर आप कोई भी नया क्लाइंट हाथ में लो, इट इज़ योर ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। अगर आपने नहीं किया तो ये क्रिश के जैसे उड़ करके जाना पड़ेगा NOC लेने के लिए। ठीक है, अगर NOC नहीं लिया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाता है। सो H इज ऋतिक रोशन भाई साहब, एंड ऋतिक रोशन ने क्या नहीं किया था? NOC नहीं लिया था। अगर आप NOC नहीं लेते हो तो भाई साहब ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे ई तो फेवरेट है आपका, इमरान हाशमी। देखो इमरान हाशमी भाई साहब जब भी स्टार्टिंग में मूवी में आते थे ना, तो उन्होंने हर एक लेवल क्रॉस कर दी थी। क्यों? काम पाने के लिए। तो काम पाने के लिए देखो कुछ एक लेवल होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लेवल गिरा दो। तो हम लोग कहते हैं कि देखो भाई, अगर आपको काम सिक्योर करना है तो आपके टैलेंट के नाम पे करो, खुद के दम पे करो। बट अगर आपने कोई ऐसे मीन्स आजमाए हैं, मैम कौन से मीन्स मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे, अगर आपने कोई ऐसे मीन्स अपनाए हैं विच आर नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाया विच ही कैन सिक्योर बिजनेस, तो बॉस आप इमरान हाशमी क्लॉज में मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाओगे। आई से आते हैं हमारे इरफान भाई। स्पेलिंग जैसा है वैसा ही बाय हार्ट करना है। इरफान खान भाई, आपने वो मूवी देखी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इनमें जो सर है ना, ये है हमारे करंट कैरेक्टर। ये दोनों ही मूवीज़ अगर आपने देखी हो तो दोनों ही मूवी सोसाइटी के लिए एक मैसेज लेकर के आती है। ये दोनों ही मूवी ऐसी मूवी है जो सोसाइटी को सही काम करने के लिए सिखाती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इरफान भाई, लेट श्री इरफान भाई, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, सर ने हमेशा चीज़ें कंप्लायंस के नाम पे, चीज़ें सोसाइटी में अच्छे काम के नाम पे हम लोगों को बताई। सो इरफान भाई ने हमें ये कहा और कह करके ये गए कि अगर आप चीज़ों को कंप्लाई नहीं करते हो, अगर आप प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हो,
अगर आप प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को कंप्लाई नहीं करते हो तो बॉस ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। समझ में आवे? पक्का? सो इरफान भाई क्या सिखा करके गए कि अगर आप प्रोविजंस ऑफ एक्ट को नहीं फॉलो करते हो, नॉन कंप्लाई करते हो, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है जे। अरे जे से याद आता है हमारे धूम वाले भाई साहब। जे से हीरो कौन है? जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की वो मूवी आई थी धूम धूम, स्टार्टिंग बहुत चली थी वाली मूवी। धूम वाली मूवी में कहा जाता है कि उन्होंने तो एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर मैं एक्ट कर रहा हूँ आपकी मूवी में, तो मूवी जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी ना, उसका 10% मैं एज माई फीस चार्ज करूँगा। तो चलो वहाँ तो चल गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चलेगा परसेंटेज वाइज फीस चार्ज करना। जॉन भाई साहब को हमने कहा कि जॉन भाई साहब, धूम वाली मूवी में ये सब चलता है, बट धूम वाली मूवी ना करके अगर ये सीए होते तो बॉस परसेंटेज के बेसिस पे फीस चार्ज करना, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करना नॉट अलाउड है। ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। एक लास्ट फन फैक्ट, फिर आई बी गिविंग यू सम टाइम एंड देन मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बताना याद हुआ कि नहीं क्लॉजेस, ठीक है? यहाँ पे तो हमारे सबसे बेस्ट हीरो है, बेस्ट हीरो, एल से हीरो, लालू प्रसाद यादव जी। अरे हीरो से कम है के? लालू प्रसाद यादव जी। ये जो लालू प्रसाद यादव जी है ना, लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार डॉक्यूमेंट साइन करने थे। क्या करने थे? डॉक्यूमेंट साइन करने थे। तो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए उनके असिस्टेंट उनके आगे पीछे घूम रहे थे और लालू जी को कहा कि लालू जी साइन करवा दीजिए, लालू जी साइन कर दीजिए। लालू जी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थे, लालू जी ज़रा बिजी थे। तो लालू जी ने कहा कि हमारे बदले तुम ही साइन कर लो गुड़बा। ऐसे करके लालू जी वो अपने असिस्टेंट को कह करके गए कि तुम खुद ही साइन कर लो। लालू जी तो चल दिए। असिस्टेंट ने लालू जी की जहाँ साइन करनी थी ना, असिस्टेंट ने वहाँ साइन कर ली। अरे बाप रे! ऐसा अगर लालू जी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते और अपने आर्टिकल्स को कहते कि भाई हमारे बदले साइन कर लो, तो चलता? ना जी ना, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाता। मीन्स व्हाट? अगर वी आर अलाउिंग समवन एल्स टू साइन ऑन आवर बिहाफ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। एकदम क्लियर है? सो गाइज, यहाँ पे देखते ही देखते आपको मुझे लगता है सारे के सारे क्लॉजेस बाय हार्ट हो चुके हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू माइक्रो मिनट का टाइम, जस्ट कोरिलेट करवा रही हूँ। 1 रिजेंबल्स ए, 2 रिजेंबल्स बी, 3 रिजेंबल्स सी, डी, 5 is E, 6 is F, 7 is G, 8 is H, 9 is I, 10 is J, K, L एंड हाँ, यहाँ पे मेरे सारे के सारे फन फैक्ट और सारी की सारी कहानियाँ ख़त्म होती हैं। मैं भी आपको ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मुझे पहले देना चाहिए था अब दे देती हूँ। ये सारी कही हुई बातें, घटनाएं, पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कहीं कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई समानता पाई जाए तो मात्र ये कोइंसिडेंस होगा, ठीक है? ये मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मज़े उड़ जाते हैं, ठीक है? यहाँ की कोई भी बातें, कोई भी पर्सन ये नहीं है, ना ही किशोर कुमार, ना ही फरहान खान, ना ही गोविंदा जी। गोविंदा जी ने MP MLA ज़रूर इलेक्ट किए थे, बट ही इज़ नॉट द सेम, ठीक है? बट ठीक है, ये सारी केसेस से या फिर ये सारी स्टोरी से आपको सारे क्लॉजेस बाय हार्ट हो गए हैं। आई एम गिविंग यू माइक्रो मिनट टाइम, क्विकली गो थ्रू दिस, मेरे साथ साथ कोरिलेट करते जाइए, फिर पूछती हूँ मैं आपसे। ओके ओके, क्लॉज नंबर 6, अभी 6 पे क्या आता है? ABCDEF। एफ से कौन सा हीरो है? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ने क्या किया था? सॉलिसिट किया था क्लाइंट वाया हिज शायरीज। तो सॉलिसिटेशन का मिसकंडक्ट है अंडर क्लॉज 6। ओके चलो, 1 मोर, क्लॉज नंबर 7। तो 7 किस में आता है? ABCDEFG। जी से गोविंदा जी, डेजिग्नेशन वाला क्लॉज। अगर आपने अपने आप को MP MLA डेजिग्नेशन किया, मतलब कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन के रिगार्ड्स में कोई तो गड़बड़ी है, तो क्लॉज 7 में मिसकंडक्ट माना जाएगा। ओके, क्लॉज नंबर 2, AB। बी से बॉबी देओल। क्या करना मिसकंडक्ट है?
if at all you pay any money, any share, commission, brokerage to solicit your client, to solicit work, this will be a professional misconduct. ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे सारे के सारे क्लॉजेस ऑफ पार्ट 1 टू द फर्स्ट शेड्यूल याद करने हैं. सो मैम, ये जो पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल है वो किन के लिए मिसकंडक्ट है? ये मिसकंडक्ट है फॉर ऑल द मेंबर्स इन प्रैक्टिस फॉर कंडक्टिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अब ये क्या चीज़ें हैं ज़रा समझिए यहाँ पे. हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे ये एक बार ये समझा देते हैं, एंड देन आई विल टेक यू फॉरवर्ड. से फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एनओसी, कि हम लोगों ने प्रीवियस ऑडिटर को एनओसी नहीं भेजा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये एनओसी के बारे में लिखता है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एज पर क्लॉज 8 टू पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, कैसे लिखेंगे? एज पर clause 8 of part 1 to the first schedule of Chartered Accountancy Act, every member in practice, that is practicing chartered accountant, every member in practice shall be deemed to be guilty of, कौन सा मिसकंडक्ट था? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था या अदर मिसकंडक्ट था? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he fails to accept the NOC from the predecessor auditor. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. क्लॉजेस हमेशा नंबर्स में लिखना है, पार्ट्स हमेशा रोमन में लिखना है, शेड्यूल हमेशा वर्ड्स में लिखना है. ऑलवेज रिमेंबर, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल इज फॉर PCA फॉर डूइंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. एंड मैम ये इंटरनल मैटर्स आपको स्टोरी के हिसाब से याद रहा है. समझ में? स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी नाउ. ऐसे ही करके हम लोग सारे के सारे क्लॉजेस ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकेंड शेड्यूल के भी करेंगे. सो आर यू नाउ रेडी टू स्टार्ट विथ द क्लॉजेस टू टेक अ डीप डाइव? शुरू करें? पक्का? सो यहाँ पे हमारी मेमोरी टेक्निक खत्म होती है, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ the explanation of each and every clauses deep in detail. चलिए, तो सबसे पहला पार्ट, अब ये देखो कुछ ऐसी मैंडेटरी लाइंस है जो पहले बाय हार्ट कर लेनी है एंड देन हमें आगे पढ़ना शुरू करना है. तो whenever we will be talking about part 1 of the first schedule, there is a mandatory काली वाली लाइन. क्या करेंगे हम इसे? Throughout the chapter we'll call this line as a mandatory काली वाली लाइन, जो हर आंसर में हर क्लॉज के पहले आपको लिखनी. ठीक है, अभी मैंडेटरी काली वाली लाइन है क्या, समझो. सो व्हेनेवर द क्लॉजेस या फिर व्हेनेवर एनी मिसकंडक्ट आर विथ रिगार्ड्स टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, हमको काली वाली लाइन लिखनी है. जैसे कि अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, repeat, a member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, मेरे साथ साथ 2 से 3 बार रिपीट करेंगे. पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, काली वाली लाइन. अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, मैंने आपको 2 चीज़ पहले ही समझाई. पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट PCA doing professional misconduct. You remember that? याद आ रहा है? एक चार्ट बनाया स्टार्टिंग में. सो ये काली वाली लाइन है फॉर ऑल द क्लॉजेस 1 से लेकर के 12 तक, जितने भी क्लॉज है उसके लिए स्टार्ट में क्लॉज की लाइन आनी ही चाहिए. इफ ही व्हाट, क्लॉज 1 नाम सुन करके ही, क्लॉज 1 सुन करके ही अभिषेक बच्चन का फोटो याद आ जाना चाहिए. यस, अभिषेक बच्चन क्लॉज क्या कहता है? इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ CA unless that person is a member of institute in practice and your partner and is in partnership or employment with him. अब यहाँ पे ध्यान दो. Say for example यश भाई साहब, he is a practicing chartered accountant. So यश भाई साहब ने क्या किया? यश भाई साहब ने खुद ने
प्रैक्टिस करना तो शुरू कर दिया, बट यश भाई साहब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टाइम है नहीं। तो यश भाई साहब ने फ़ोन किया था, यू रिमेंबर यशवी? हाँ, तो यश भाई साहब ने यशवी को फ़ोन किया। यशवी इज़ फ्रॉम डॉक्टर बैकग्राउंड, बोला कि यशवी मेरे नाम पे प्रैक्टिस करो ना। अब यशवी बहन यश भाई साहब का नाम लेकर के सीए की प्रैक्टिस कर रही है। यशवी को लगा कि ठीक है ना, सीए को तो हर बार साइन करने का पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है, यश भाई साहब ने यशवी बहन को अपना पूरा का पूरा बिजनेस प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। बट ऑन द अदर हैंड, यश इज इन ऑफिशियल पार्टनरशिप विद यशवी। यशवी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे यशवी अगर फर्म के नाम पे प्रैक्टिस करती है तो वो चलेगा। मीन्स व्हाट? अगर पीसीए ने कोई एक नॉन सीए को प्रैक्टिस करने दिया, दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर एक पीसीए ने अपने पार्टनर को इन द कैपेसिटी ऑफ पीसीए काम करने दिया, नो मिसकंडक्ट। अपने एम्प्लॉय को जो कि खुद पीसीए है उसको काम करने दिया, नो मिसकंडक्ट। बट कोई दूसरे थर्ड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आपका ना पार्टनर है ना एम्प्लॉय है उसको प्रैक्टिस करने दिया, दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो एक्सेप्शन में कौन आता है? ओनली दोज हु ऑल आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय, इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय। ठीक है, सो इस कैपेसिटी में अगर आप काम करने दे रहे हो किसी और को तो चलेगा। इसके अलावा जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है विल अट्रैक्ट मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1। अब आगे आते हैं, काली वाली लाइन पहले पहले मेरे साथ साथ बोल दो। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। क्या है काली वाली लाइन? अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he what? If he pays or allows, बॉबी देओल क्लॉज है ये, बॉबी देओल pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly in India or outside India any SCV, share, commission or brokerage, share, commission or brokerage in the fees or the profit for acquiring professional services। अब एक मिनट, यश ही इज इन पार्टनरशिप, ठीक है, यश ही इज इन पार्टनरशिप, उसने अपने पार्टनर को पीएसआर के नाम पे पैसा दिया, क्या ये मिसकंडक्ट होगा? नहीं। यश इज ऑलरेडी इनटू पार्टनरशिप, उसने अपने कोई दूसरे पर्सन थे जो रिटायर्ड पार्टनर थे उनको पैसा दिया, डीडी में लिखा हुआ था, चलेगा। यश ने अपने मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के कोई पर्सन है, सेम फैमिली सेम फैटर्निटी के कोई पर्सन, उसको पैसा दिया, चलेगा। दैट मीन्स व्हाट? देर आर सर्टन एक्सेप्शन, उनके साथ हम पैसे शेयर कर सकते हैं। बट अदर देन दोज पर्सन जो कोई प्रोफेशनल भी नहीं है, जो कोई क्वालिफाइड डिग्री होल्ड नहीं कर रहा है, जो आपका पार्टनर नहीं है, जो आपका रिटायर्ड पार्टनर नहीं है, उनके साथ अगर आपने प्रॉफिट शेयर किया तो वो से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। मैम क्यों करेंगे प्रॉफिट शेयर? हो सकता है यश ने किसी थर्ड पर्सन को कहा कि से फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंट, कमीशन एजेंट, कि सर एक काम करो, आप काम लेकर के आओ, मैं आपको एक सर्टन परसेंटेज दे दूंगा, जितना पैसा आया उसमें से 5% आप रख लो। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इफ एट ऑल यू आर शेयरिंग योर फीस, यू आर शेयरिंग कमीशन और ब्रोकरेज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यू कैन ओनली शेयर विथ द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट योर ओन पार्टनर्स। इसके अलावा आप किसी के साथ भी पैसा शेयर नहीं कर सकते, ये हमारे डिग्निटी के खिलाफ, ठीक है। दिस विल बी अट्रैक्टिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly in or outside India any share, commission or brokerage in the fees for acquiring professional services to some specified person, जैसे कि member of institute चलेगा, partner चलेगा, retired partner चलेगा, legal representative of deceased partner चलेगा if deed permits, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँ, if पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है, इफ डीड परमिट्स, मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, मैम हु ऑल आर मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी? मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी में आ सकते हैं यहाँ पे CS, CWA, बार काउंसिल के लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल बॉडी में आते हैं CS, CMA, बैचलर ऑफ लॉ जिसको हम लोग कहते हैं एडवोकेट, एक्चुअरी, MBA, बैचलर ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के साथ भी आप पैसे शेयर कर सकते हो, क्या बात है, BTech, इनके साथ भी पैसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन हैविंग सम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, सो मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बॉडीज
एंड पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। इनके साथ अगर आपने पैसे बांटे तो चाल से। इनके अलावा आपने किसी भी थर्ड पर्सन के साथ पैसे बांट लिए एज अ फीस, नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखो, आप अभी सभी को सब अभी तक तो पता चली गया होगा, अमित हमारा सबसे इम्पोर्टेंट की मैनेजर पर्सन, ठीक। वो ना इंजीनियर है, ना बीटेक है, ना एचओडी है, ना एमबीए है, ना सीए है, ना सीएस है। अमित इसमें से कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। अमित ने कोर्स कर रखा है एडिटिंग का, ठीक है ना। अमित इज़ अ लाइक एनिमेटर, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन का डिग्री है, स्किल्स है। मेरे दिलो जहाँ से ऐसी इच्छा हुई कि यार अमित, मुझे जो पैसा मिल रहा है ना, उसका 50% मैं तुझे दे देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 50% मेरे फीस का अमित के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो कि मैं पीसीए हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने ये 50% अमित को दे दिया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट वाले आ गए, माँ ऐसे साक्षात प्रकट हो गई। माँ ऐसे ने कहा, खुशबू मैम, हमने सुना है आपने प्रॉफिट शेयर किया है अमित के साथ। मैंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, क्लॉज 2 में बैन है, ऐसा कैसा मैं कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैम तो अपने 50% फीस क्या बोल करके दी। मैंने कहा वो पर्क से, उसका पर्क्यूजिट से क्या काम करता है बंदा, क्या काम करता है, रात को 12-12 बजे तक काम करता है। आता कब है, रात को 10 बजे, 12 बजे तक काम करता है वो। अब मैंने ये बोला कि काम बहुत करता है, इसके लिए मैंने पर्क्स के नाम पे उसको 50% दे दिया। माँ आईसीआई ने बोला नहीं चलेगा मैम, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कोई परक्यूजिट्स के नाम पे 50% शेयर नहीं कर देता। अगर आपने 50% शेयर किया है तो इट इज़ प्रॉपर शेयरिंग ऑफ योर प्रॉफिट, एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म मान करके यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली गिल्टी मान लिया जाएगा। समझ में आता है। सो मैम, कैन वी प्ले ओवर वर्डिंग्स? नो, ठीक है। पीसीए शेयर्स 50% office fees in the name of allowances, in the name of perquisites, is this allowed? No, it is not the nomenclature of the expenses. क्या नाम से दिया ये मटेरियल नहीं है, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है बॉस, दिस विल बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट। नेक्स्ट, आपने शायद सुना ही होगा कि सोसाइटी एक्ट, आज तक स्टेट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एक्ट होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कोई एक XYZ स्टेट है, उन्होंने ये गवर्नमेंट ने रूल बना करके रखा है कि जो भी ऑडिटर सोसाइटी का ऑडिट एक्सेप्ट करेगा उसको एक सर्टन फीस स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे डिपॉजिट करनी होगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। तो एग्जांपल, मैं गई हूँ गोकुल धाम सोसाइटी में, ठीक है, ऑडिट करने के लिए। अब ये सोसाइटी ने मुझे कहा कि मैडम, जेठालाल भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम हम आपको 5 लाख रुपए एज ये सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ये 5 लाख रुपए का 2% मुझे डिपॉजिट करना था स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैंने मेरी जो प्रॉफिट थी 5 लाख की, उसमें से 2% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। क्या ये सही किया, ये गलत? मैंने यहाँ पे शेयर किया है, और स्टेट गवर्नमेंट इन सब लोगों से तो परे है, ये स्पेसिफाइड लोगों में नहीं आता। तो बताओ, एम आई लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नॉट? जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के बारे में बात आती है, हमेशा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लगेगा। हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, दिस इज अ मैंडेटरी रूल। ये तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे आपको पैसा शेयर करना पड़ेगा, हेंस मैंने पैसा शेयर किया। इट इज़ नॉट अंडर माई नेचर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे प्रॉफिट शेयर करना था, इसके लिए गवर्नमेंट को मैंने लालच दिया है, घूस दिया है कि गोकुल धाम का ऑडिट का मुझे ही करने दीजिए, नहीं। तो दिस विल बी अलाउड। अब आगे गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले गुडविल से पहले एक सेल ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, ये है मिस्टर एक्स वाई, ठीक। मिस्टर एक्स वाई जी की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, सुपर इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या गजब तरीके से इनकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इनको हो चुका था कोविड, एंड इनकी हो चुकी है डेथ। तो XYZ जो पर्सन है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी बहुत बड़ी प्रैक्टिस छोड़ करके भगवान के धाम चले गए, ठीक है। अब हुआ ये, अगर इनकी प्रैक्टिस, इनकी वाइफ जो है मिसेस XYZ, इनको बेचनी है, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि इनकी प्रैक्टिस या इनका नाम, इनकी जो गुडविल है, वो किसे बेच सकते हैं? वेरी गुड, एनी एलिजिबल अनदर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को। सो अगर हम जो करंट प्रैक्टिस है उसको बेचना चाहे, जो करंट गुडविल है उसको बेचना चाहे, तो क्या हम बेच सकते हैं? येस, वेरी वेल येस, टू दी एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि इन प्रैक्टिस है। जैसे ही मिसेस XYZ ने आपको कांटेक्ट किया, XYZ के छोटे छोटे बच्चे आ गए, नहीं माँ, पापा का बिजनेस तो हम चलाएंगे। अब हो गया है डिस्प्यूट।
दोनों बच्चों में, मिस्टर XYZ के जो दोनों बच्चों में हो चुका है डिस्प्यूट। एंड बच्चे कह रहे हैं कि नहीं माँ, प्रैक्टिस तो हम ही, हमारे पापा के नाम की जो प्रैक्टिस है वो हम ही चलाएंगे। अब अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या करेंगे? देखिए जो, अगर गुडविल बेचते टाइम डिस्प्यूट हो जाता है तो जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता ये नाम हम किसी को नहीं दे सकते। जैसे ही डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए उसके 1 साल तक इंस्टीट्यूट ये जो नाम है XYZ एंड एसोसिएट्स ये अंडर अबेयंस में रखेगा, होल्ड पे रखेगा। फिर जिन्होंने केस जीता है ये गुडविल उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। समझ में आता है? पक्का? सो इमीडिएटली कैन वी ट्रांसफर द गुडविल? यस, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को शेयर कर सकते हैं। बट मैम अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो जब तक डिस्प्यूट झगड़ा झगड़ी सॉल्व नहीं होता तब तक ये कहीं किसी को नाम नहीं दिया जाएगा। एंड दिस विल बी केप्ट ऑन होल्ड इवन आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सॉल्विंग ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट गो इनटू द बुक्स। प्रोप्राइटरी फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड यस टू एलिजिबल मेंबर। बट मैम अगर डिस्प्यूट हो गया तो? नहीं हुआ तो इजीली ट्रांसफर होगा। अगर डिस्प्यूट हो गया तो ICI को पहले तो इन्फॉर्म कर दो विद इन 1 year फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर क्या झगड़ा झगड़ी चल रहा है। द नेम ऑफ सच फर्म शैल बी केप्ट अंडर अबेयंस, उसको होल्ड पे रखेंगे इवन आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब थोड़ा सा आगे, देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म। अमित, आशीष और आरती, ये 3 जन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ही होनहार बच्चे हैं। एंड तीनों ने पार्टनरशिप करके एक प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अमित भाई साहब है वो भगवान के धाम चले गए। अब हुआ ये, अमित भाई साहब की खूबसूरत वाइफ है। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या आशीष और आरती, अमित का जो शेयर है, वो अभी मैडम का नाम नहीं ले रही हूँ, मिसेस अमित समझ लो। अमित फिर बाद में बोलता है कि अरे मैम कैमरा में मैडम का नाम बोल दिया, ऐसा हो जाता है, तो अभी जान दो। हाँ, तो क्या ये आशीष और अमित, आशीष और आरती मिसेस अमित को उनका PSR दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज यस इफ द डीड परमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को गुडविल या फिर पार्टनरशिप का शेयर दिया जा सकता है इफ द डीड परमिट्स। सो मैम यहाँ पे इतना क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि समझो अमित की वाइफ CA नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे है ना कि हम प्रॉफिट नहीं शेयर कर सकते विद द पर्सन हु इज नॉट अ CA। तो फिलहाल हमारा जो केस चल रहा था उसमें अमित CA था, बट अमित की वाइफ CA है क्या? नहीं। अगर अमित की वाइफ CA नहीं है तो क्या हम उसके साथ पैसा शेयर कर सकते हैं? यूजुअली नहीं, बट अगर डीड परमिट करता है तो चल सकता। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, legal representative of the deceased partner can continue receiving the shares from the firm only if the partnership deed permits. Yes, तो no misconduct. If partnership deed permit नहीं करे तो ये misconduct कहलाया जाएगा। क्लियर? एकदम सिंपल, सुपर। यस, चलो अब आगे। क्लॉज 3 में पहले काली वाली लाइन क्या कहती है? A member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, काली वाली लाइन खत्म, if he, फिर ये तो है चुलबुल पांडे, तो चुलबुल पांडे में क्या है? If he accepts or agrees to accept any part of the professional work of a person who is not a member of institute other than specified person। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे हम किसी के साथ पैसा बांट नहीं सकते वैसे हम किसी के पास से पैसा ले भी नहीं सकते। सो अगर कोई पर्सन हु इज नॉट अ CA, इफ देर आर सम पर्सन हु आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके पास से अगर हम पैसा शेयर करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो मैम किसके पास से हम लोग पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, हम पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ CA, फ्रॉम अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, from a person who has some specified qualification। मैम specified qualification में क्या आएगा? सेम जो 2 में पढ़ा था, CS, CWA, बार काउंसिल, आर्किटेक्ट, एक्चुरी, इंजीनियर, BTech, इन लोगों से हम लोग पैसा ले सकते हैं। समझ में आया? पक्का? नाउ अंडरस्टैंड। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं यश भाई साहब का। आज यश भाई साहब ने क्या किया पता है? यश भाई साहब ने पैसे शेयर किए हैं
मैम किसके साथ पैसे शेयर किए हैं? बेसिकली यशवी के साथ पैसे शेयर हो रहे थे। तो अब दिक्कत क्या हो गई पता है? यश भाई साहब ने अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की, ठीक है। तो ही जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद वो आए हमारे ऑफिस और मुझे कहा कि खुशबू मैम, with grace of God and with all the support, I have cleared my chartered accountancy. I was so happy to meet him. और उसने मुझे कहा कि मैम मैं मेरी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्हें कहा कि मैम मैं ऑडिटिंग करना चाहता हूँ, ऑडिटिंग के फील्ड में बिजनेस जमाना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करूँगा। मैंने कहा वेरी गुड। मन में सोचा पेट पे लात। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बच्चा तो अपना ही। उसने कहा कि मैम आपके पास ऑलरेडी सेटल्ड प्रैक्टिस है, अगर कोई क्लाइंट्स हुए आपके तो मुझे रेफ़र कर देना। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ कंसिडर माई कैंडिडेचर एंड अगर क्लाइंट्स है तो प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल, वाई नॉट। मुझे पता है यार ये इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था जब ये CA फाइनल पढ़ रहा था, मुझे पता है यार इतनी अच्छी प्रैक्टिस है इसकी। तो मैंने कहा एब्सोल्युटली। जस्ट नेक्स्ट दिन एक बड़ा क्लाइंट आया मेरे पास एंड ये क्लाइंट मैं बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो आई कॉल्ड यश। मैंने कहा कि यश बेटा सुन, एक क्लाइंट है जो मेरे नाम पे आ रहा है बट मैं एक्चुअली टाइम के क्रंच के कारण ये काम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो आई एम रेफरिंग दिस बिजनेस टू यू। मैं ये बिजनेस आपको रेफर तो कर रही हूँ बट रेफरेंस के नाम पे आई टेक 10% फ्रॉम यू। क्या बोला मैंने? बट रेफरेंस के नाम पे आई टेक 10% फॉर यू। दिस इज बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के ये नॉर्म्स हैं। तो ऐसे मैंने आई बीइंग मेंबर इन प्रैक्टिस, यश बीइंग मेंबर इन प्रैक्टिस, मैंने यश के पास से बोला कि यश बेटा मैं काम तो रेफर करूंगी बट पर काम का 10% एज अ कमीशन रखूंगी। क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्ट जो हमने किया है ये सही है या मिसकंडक्ट? ये अलाउ होता है बट ये अलाउ कब तक होता है? व्हेन आई एम एक्सेप्टिंग द रेफरल कमीशन फ्रॉम अनदर PCA। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपने एक्सेप्ट किया है कमीशन फ्रॉम अ PCA तो ये अलाउ होगा। अदर देन PCA आपने कोई भी थर्ड पर्सन के पास से कमीशन एक्सेप्ट किया होगा तो ये मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। सो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले एग्जाम में, रेफरल फी चार्ज्ड बाय अ PCA फ्रॉम अ PCA इज अलाउड। तो चलो या एक्सेप्ट फॉर रिटायरिंग, हाँ यहाँ पे नोट, क्या नोट है? रेफरल फी अमॉन्ग्स द मेंबर्स इन प्रैक्टिस इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। नॉट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बादल बना दो उसको। नॉट प्रोहिबिटेड फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू चार्ज रेफरल फी फ्रॉम बीइंग फीस obtaining by a member in practice from another member in practice in relation to referring clients to them, ठीक है। this will not be treated as professional misconduct। यहाँ पे लिखो चुलबुल पांडे।